उसके लिए हम सबसे माफी मांगते हैं, लेकिन इससे और आज इस परिवार के अंदर जो दुख का पार्ट टूटा है, आप और हम सब इसके साथ हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी आप लोगों का जो मैं केवल एक बात कहने के लिए उठा हूं, ये पूरे इलाके का, एक एक गांव का और बच्चे से लेकर के और ये बूढ़े तक का फैसला है। परिवार के लोगों से भी बात हो रही थी, एक फैसला हमारा सबका है। ये जितने हजारों लोग यहाँ निस्वार्थ भावना से खड़े हैं बेटी को, बहन को न्याय दिलाने के लिए, तो है आराम से बाजार नहीं जा सकती। कैसी कैसी घटनाएं, एक निर्भया की घटना दिल्ली में पहले देखी हमने, बहुत निर्मम घटना थी, थोड़े दिन बाद भूल गए। क्या सबक मिला भाई? कैंसर है आपराधिक दवाई जो संविधान की छोटे मोटे ला लेंगे, इलाज को नहीं पड़ेगा, काटना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाके काटने की शुरुआत करनी पड़ेगी। कमेटी के साथी पुलिस के अधिकारियों से भी मिलकर के आए हैं और वो अपनी बात सबके बीच में रख भी देंगे। और भाई सुनील ने भी बताया कि भाई यहां स्थानीय स्तर के ऊपर अगर हमारी कमेटी के साथियों को किसी से चर्चा करनी हो तो वो बैठ करके चर्चा कर भी सकते हैं। लेकिन साथियों, मैं केवल एक बात कहने के लिए उठा हूं, ये पूरे इलाके का, एक एक गांव का और बच्चे से लेकर के और ये बूढ़े तक का फैसला है। परिवार के लोगों से भी बात हो रही थी, एक फैसला हमारा सबका है। ये जितने हजारों लोग यहाँ निस्वार्थ भावना से खड़े हैं बेटी को, बहन को न्याय दिलाने के लिए, कि जब तक हत्यारोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी तब तक हम यहां से उठ करके नहीं जाएंगे। हाथ उठा करके एक बार ये चीज बता दो, इससे कम हमें कोई चीज मंजूर नहीं है। पुलिस पे एक्शन की बात है या कौन लोग हैं इस वारदात में शामिल जिन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है। इसलिए मेरी सभी साथियों से, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो सकता है मेरी बात से कोई नाराज भी हो जाए, लेकिन लोगों के बीच खड़े होकर के जनता की भावनाओं के अनुरूप ही बात करनी चाहिए। जनता की भावनाओं के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। बड़ा है उसको भी सिर झुका करके ये बात कह रहे हैं और छोटा है उसको भी हम ये कह रहे हैं। अंतिम संस्कार तभी होगा जब हत्यारोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी, जब पुलिस के लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और हम कोई गोली लेने के लिए नहीं बैठे, हम कोई आश्वासन के ऊपर मानने वाले लोग नहीं है। भाई अशोक ने बताया था 2 साल पहले हम बेल में बैठे थे, आश्वासन के ऊपर अंतिम संस्कार कर दिया था, आज भी वो मर्डर ब्लाइंड है। मैं केवल और केवल भरी पंचायत में ये बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, इसके अलावा मेरी कोई बात नहीं। अगर मेरी बात सही है तो आप दोनों हाथ उठा करके इसका समर्थन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका धन्यवाद प्रकट करता हूं। के पास अपनी फरियाद लेकर गया, उस टाइम अगर पुलिस मुस्तैदी से काम करती तो ये बेटी बताई जा सकती थी, लेकिन वो समय निकल गया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का बुरा हाल है और उसी कानून व्यवस्था के बुरे हाल की ही कड़ी ये है। इसलिए हम सबको संगठित होकर जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरा तो इसमें एक सुझाव है कि भाई जोश में कई बार होश खो बैठते हैं। हमारे जितने भी जो कमेटी के सदस्य हैं, हमारे बुजुर्ग बुद्धिजीवी जितने भी व्यक्ति हैं, ये बात मैं खासकर हमारे युवा साथियों को कहना चाहता हूं कि कई बार विरोधी लोग भी अंदर घुस जाते हैं और हमें बड़े सोच समझ के कदम उठाने हैं। और
किसी के बहकावे में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना। दूसरी हमारी सरकार से मांग है कि जितना जल्दी हो सके उन हत्यारों को सलाखों के पीछे भेजकर कठोर से कठोर सजा, फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए ऐसे हत्यारों की। और आज इस परिवार के अंदर जो दुख का पार्ट टूटा है, आप और हम सब इसके साथ हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी आप लोगों का जो भी आदेश होगा उस आदेश की पालना मैं करूंगा और आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर इस परिवार को न्याय दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। अजीत राठ भाई के राम राम। हेलो हेलो, सारे भाइयों ने अजीत राठ भाई के राम राम। देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने लग रहा है। आजादी मिली अंग्रेजा तय बहुत लड़ाई लड़ी, सारा ने बेरा किस्सा का कहानियां का। क्यों लड़ाई लड़ी तो क्यों आजादी लेनी थी, हमने क्या जरूरत थी, घर बैठे थे ठीक खेती करा करते कमाया खाया करते। आजादी लेनी थी, हमारी पान बेटे सुरक्षित हो, अंग्रेजा के राज में नहीं थी। हमने बराबर का हाथ मिला, अंग्रेजा के न्यारे कानून थे, हमारे न्यारे कानून थे। सारा सौदा बराबर लाने के लिए, राम राज लाने के लिए हमारे भगत सिंह वर्गे भाई 21 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए। क्यों उम्र 21 साल की ले दे के चलो आजादी ले आए, संविधान लागू कर दिया। आज 80 साल हो गए संविधान न चलाते। आज आजादी के दिन ऐसी घटना हमें देखने में मिली है, आत्मा पंगारा टिक्या हुई। जो हमारी बहन बेटी घर बैठी है, इस खबर में सुन रही है, वो क्यों करवा लिख रहे कल, कैसे उनका जो है ना विश्वास बहाल कराएंगे। आप जो ये कानून बना रखे हैं, नचर कानून, कहीं ना कहीं रास्ता देते हैं आदमियों को निकलने का। आड़ा जाके वह बात मेरे ठीक लगे उन भैया की, मुसलमान भैया ने कानून बना रखा है, बोला हाथ का बदला हाथ और आंख का बदला आंख। जब तक अपराधी में डर नहीं होगा ना, जब तक शांति बढ़ेगी नहीं हुई, बिना कद्दे खरीद नहीं हुई है। और कोई हक नहीं है कि अपने तिरंगा फहराने का जब तक हमारे घर में कहानी बेटे सुरक्षित नहीं है, आराम से बाजार नहीं जा सकती। कैसी कैसी घटनाएं, एक निर्भया की घटना दिल्ली में पहले देखी हमने, बहुत निर्मम घटना थी, थोड़े दिन बाद भूल गए। क्या सबक मिला भाई, कैंसर है आपराधिक दवाई जो संविधान की छोटी मोटी ला लेंगे, इलाज को नहीं पड़ेगा, काटना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाके कत्ल की शुरुआत करनी पड़ेगी। और ये बहुत सही जगह है, बहुत सही मौका है। आज जो प्यारी बेटी की जो चरित्र की फिल्म जो गला में रहेगी, वो कितने रोई पीटी होगी, तो के उसके अरमान होंगे, सपने होंगे जो कुछ ले गए हैं। बहुत क्रोध है जी, बहुत क्रोध है इस बात का। और ये क्रोध डबल नहीं कहना जब तक सिस्टम में सुधार नहीं आता। जय हिंद, जय भारत।